हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बेहतर होंगे। तो आज का अगला टॉपिक है फोर्स एंड टार्क ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हेडिंग समझ लीजिए। फोर्स सबको पता है, फोर्स क्या होता है। टार्क क्या होता है, जब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जब टर्निंग इफेक्ट जब फोर्स दिखाए वही टार्क है। लाइक दरवाज़ा बंद करना, हैंडपम्प चलाना। डाइपोल क्या है सबको पता है, P इक्वल टू क्यू एल, जब सिस्टम में दो अपोजिट चार्ज रखे जाएं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल हो। तो जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर एक टार्क काम करता है, नहीं कपल में फोर्स काम करेगा। कपल का मतलब होता है कि वहाँ फोर्स का ओवरऑल मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स नीचे काम करेगा उतना ही फोर्स क्या काम करेगा, अपवर्ड। ये डायग्राम समझाने के लिए मैं फिर से एक बार छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ ये डाइपोल रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, डाइपोल, माइनस क्यू और प्लस क्यू। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा, थीटा डिग्री का। ठीक है, तो फिर इसमें हम ट्रायंगल क्रिएट करके, जहाँ दिख रहा होगा ए से सी को मिला दिए, ए सी बी। और डेरिवेशन लगाने से पहले थोड़ा इंट्रो में लाइन लिखते हैं, जो डायग्राम बनाते हैं उसी पे बेस लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इंट्रो में लिख दिया, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलके बना हुआ है। द लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2l, उस डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2l। द डाइपोल इज प्लेस्ड, इस डाइपोल को कहाँ रखा गया है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे रखा गया है। सच दैट, इस तरीके से रखा गया है कि इट मैक्स एन एंगल थीटा, वो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा। किधर, जिधर है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो जितना फोर्स इधर काम करेगा उतना ही फोर्स इधर काम करेगा। तो आपको एक फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़े थे आप, ई इक्वल एफ अपान क्यू। तो एफ इक्वल हो जाएगा ई क्यू। क्या हो जाएगा, ई क्यू, जहाँ पे एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू क्या है, चार्ज। तो अब देखिएगा, तो इतना इंट्रो देने के बाद देन तो टार्क काम करेगा। टार्क मतलब, टार्क को आप बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ कपल भी बोल सकते हैं, है ना। पेयर में जब फोर्स काम करे, कपल जब काम करे, पेयर में जब फोर्स काम करता है उसे कपल बोलते हैं। तो इसको टाउ से दिखाते हैं। और ये आपने पढ़ा था क्लास 11th में, आपने पढ़ा था कि फार्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। कोई एक फोर्स ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स into perpendicular distance between the line of action of force। ये फार्मूला होता है जो आपने कहाँ पढ़ा था, क्लास 11 में। तो टाउ इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वन फोर्स। तो ये कितना फोर्स काम करेगा, क्यू ई या ई क्यू काम करेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्यू ई। जितना फोर्स डाउनवर्ड काम करेगा उतना ही फोर्स कहाँ काम करेगा, अपवर्ड काम करेगा। क्यू ही ले लिए। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, तो ये परपेंडिकुलर हो, ये एंगल बन रहा। तो आपका ए सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ए सी बी आपको दिख रहा होगा, ए सी बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हो जाएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, थोड़ा ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं। ए सी बी, ए बी कितना है, 2l। तो साइन थीटा क्या लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो ए सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया ए सी। ठीक है, जस्ट 90 के सामने की साइड क्या होगी, हाइपोटेनस ए बी। अब साइन थीटा इक्वल हो जाएगा, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान निकालना है अपने आप को।
तो साइन थीटा इक्वल ए सी, पर ए बी पता है ना, ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ है 2l, तो ए सी अपान 2l, तो ए सी इक्वल हो जाएगा 2l, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, अब इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो चलो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर देते हैं, तो टाउ इक्वल हो जाएगा क्यू ई इंटू, और हम किसकी जगह पे, ए सी की जगह पे क्या रख देंगे, 2l साइन थीटा, बट पी इक्वल क्या होता है, 2ql, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो 2 भी है, क्यू भी है, यल भी है, तो इस जगह पे क्या रख देंगे, पी, कितना जाएगा, पी ई साइन थीटा, टाउ इक्वल क्या आ गया, पी साइन थीटा। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ इक्वल हो जाएगा पी क्रॉस ई, साइन हट जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या होता है, सेम डेरिवेशन 2024 में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डेरिवेशन टाउ इक्वल पी साइन थीटा, सेम डेरिवेशन मैग्नेट के लिए, और वो है एम बी साइन थीटा। ये 2024 में पूछा था, कब पूछा था, 2024 में, टाउ इक्वल एम बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिज्म के लिए आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सवाल क्या कह रहा, 1.10 क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, मतलब पी दिया गया है यार, 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब थीटा दिया गया है 30 डिग्री। किसके साथ बना रहा है, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, मतलब ई भी दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो निकालना है क्या अपने को, टाउ निकालना है, कितना सिंपल सा सवाल है। टाउ इक्वल क्या होता है, टाउ इक्वल क्या होता है, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। तो टाउ इक्वल हो जाएगा, पी का मान कितना है, 4 इंटू 10⁻⁹, ई का मान है 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन, और थीटा साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो टाउ इक्वल हो जाएगा 5 4 जा 20 इंटू, ये 10⁻⁴ है, 10⁻⁻9 है, तो 10⁻⁻5 बचेगा, इंटू 1/2, तो 2 से ये कितना हो गया, 10 हो गया, तो टाउ इक्वल आ गया 10 इंटू 10⁻⁻5। अगर आप इसे राउंड ऑफ नंबर में ओवरऑल लिखना चाहते हैं तो डेसिमल लेके इधर लिख दीजिए, 1.0 जब लिख देंगे तो इधर पावर कम हो जाएगी, 10⁻⁻4, ये था, ठीक है, 10⁻⁻4। अब इसी के केस बेस्ड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन बनते हैं, उनको देख लीजिए। तो केस कुछ ऐसे, पहला फार्मूला पता होना चाहिए आपको, टाउ इक्वल क्या होता है, पी साइन थीटा। तो अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो टाउ भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो आगे अगर ये थीटा का मान 0 कब होगा, जब P और E दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो थीटा का मान 0 होगा, तो टाउ भी 0 हो जाएगा। तो इस केस में डाइपोल की स्टेट क्या होगी, डाइपोल विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो डाइपोल की स्टेट क्या होगी, इक्विलिब्रियम। ठीक है,
डायपोल की स्टेट क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। अब अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो तब क्या होगा, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो जब इस फार्मूले में रखेंगे तो टाउ इक्वल हमारे पास कितना बच जाएगा पी, और यहाँ 0 है तो मिनिमम था, यहाँ क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, अब अगर थीटा का मान 180 डिग्री है तब क्या होगा, अगर थीटा का मान 180 डिग्री है तो भी टाउ कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 180 का मान में कितना हो जाएगा 0। और मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम करे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर काम करेगा, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। कौन कौन, पी एंड ई आर एंटी पैरेलल, क्या होंगे एंटी पैरेलल। ठीक है, याद रखिएगा। तो टार्क के जितने सारे सवाल हो सकते थे वो आपको बता दिए गए, और इस केस में जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो एंटी पैरेलल होंगे अगर, तो स्टेट जो होगी डायपोल की वो अनस्टेबल होगी। क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, इससे केस समझ में आया होगा, और इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल्स है वो भी बता दिया हूँ, तो बहुत आराम से लगाइएगा। और जब ये वीडियो जाएगा तो हो सकता है 12th वालों का रिज़ल्ट आ जाए, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि 12th वालों का रिज़ल्ट आने वाला है कल, और उस पर बात होगी कि क्या कैसा रिज़ल्ट रहा, कितना रहा। ठीक है, पढ़ते रहिए, थैंक यू।